जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी, ठीक है, क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है जल संसाधन, इसका आपको हम टॉप ऑब्जेक्टिव कवर कराने वाले हैं कवर इस वीडियो में। तो आपको इस वीडियो में आपको 2025 से जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं सभी ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे। ठीक है, और 2023 2022 यानी 2011 से लेकर 2000 आपको 24 तक आपको प्रश्न इसमें देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और एक बार अगर आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों भाई बहन के पास शेयर नहीं किए होंगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको ऐसा कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए। आप लोग प्रत्येक आंसर 5 से 10 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बड़ोदरा जो है किस राज्य में अवस्थित है, बताइएगा बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है। तो बड़ोदरा आपको गुजरात में अवस्थित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि हरिके बांध किस राज्य में है, बताइएगा हरिके बांध किस राज्य में है। तो हरिके बांध जो आपको पंजाब में है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। जैसा कि 3 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का एक उदाहरण है, बताइएगा कौन सा जो अम्ल है जो वर्षा का एक उदाहरण है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा जो अम्ल है जो वर्षा कराने का काम करता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 में कह रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है, बताइएगा नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। गंगा नदी से, राइट आंसर ये हो जाएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन जो है दक्षिण भारत की नदी है। दक्षिण भारत की नदी कौन है। तो दक्षिण भारत की नदी आपको कृष्णा नदी है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है अलवणीय जल है। बताइएगा पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है। तो 3%, राइट आंसर भी हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में राज्य की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है, बताइएगा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है। तो इंदिरा गांधी नगर परियोजना, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी नगर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8। 8 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से प्रारंभ हुई है, बताइएगा बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से कौन सी योजना बनाई गई है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, कोसी नदी को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में कह रहा है कि भारत की कुल वार्षिक वर्षा घन घन किलोमीटर में कितनी है, बताइएगा भारत में कुल वार्षिक वर्षा जो है घन किलोमीटर में कितना होती है। तो 4000, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। कह रहा है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात किस क्षेत्र में, बताइएगा देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात जो होता है किस क्षेत्र में होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, सिंचाई में होता है। 11 में कह रहा है कि कौन नदी बेसिन पूर्वी पूर्वी भारत में है। तो पूर्वी भारत में आपको महानदी बेसिन है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, बताइएगा भाखड़ा नागर परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, सतलज नदी नदी पर। 13 में कह रहा है कि गोदावरी बेसिन कहाँ है। गोदावरी बेसिन जो आपको दक्षिण भारत में, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। आप लोग इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जितना भी देरी होता आप लोग आंसर बताने का प्रयास जरूर कीजिए ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए कह रहा है कि भारत में विश्व का जल संसाधनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है, बताइएगा भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो 4%, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है भारत में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना घन किलोमीटर है। तो 1122 घन किलोमीटर है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। 16 नंबर में कह रहा है भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह कितना घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। तो ये किया गया आपको देखिए कब किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 1800 देखिएगा कितना हो जाएगा, 1800 आपको 69 ही हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 1869 ईस्वी में बताया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में करा है कि स्थलाकृति जलीय तथा अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का कितना प्रतिशत जल का उपयोग किया जा सकता है। तो कितना जल का उपयोग किया जा सकता है। तो 32% का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कह रहा है कि पाइकारा जल विद्युत परियोजना, बताइएगा पाइकारा जल विद्युत परियोजना जो आपको तमिलनाडु में, राइट आंसर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 में करा है कि नीरू मीरू संबंधित है, नीरू मीरू जो संबंधित है आपको जल समृद्ध प्रबंधन से, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 कह रहा है कि लूनी नदी की प्रवाह की दिशा है, बताइएगा लूनी नदी के प्रवाह की दिशा क्या होती है, पश्चिमी होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर में कह रहा भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है, बताइएगा भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या जो होगा वितरण होगा, अब उपलब्धता होगा, संरक्षण होगा, सभी होगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 22 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, बताइएगा भारत में बताना है आपको सर्वाधिक प्रदूषित नदी इसमें से कौन होगा, तो ये यमुना होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। यमुना नदी जो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। 23 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में कौन जो है पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन है, तो माही बेसिन है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 24 में कह रहा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, बताइएगा सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 निम्नलिखित में किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, बताइएगा निम्नलिखित में किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है, तो गंगा नदी का, राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर में कह रहा है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा आपको पारितंत्र का विकास, राइट आंसर सी हो जाएगा, पारितंत्र विकास। 27 नंबर में कह रहा भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपको एकमात्र नदी गंगा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल देखिएगा आपका अनवीकरणीय देखिए सॉरी जल जो होगा आपको चक्रीय संसाधन होगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसी को पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन है, तब पुनः पूर्ति योग भौम जल संसाधन कौन होगा, तो गंगा नदी का होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है, तो नहर सिंचाई के अंतर्गत कौन आता है, उत्तर प्रदेश, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31 नंबर के हो, चलिए 31 नंबर भी आपके बीच प्रश्न आ गया है, 31 नंबर का आंसर बताइएगा। कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर है, तो नागार्जुन सागर परियोजना जो आपको कृष्णा नदी पर है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 32 में करा निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, हीराकुंड परियोजना किसमें अवस्थित है, तो उड़ीसा में, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर में कह रहा है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है राजस्थान में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 34 में करा है कि निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौम जल उपयोग यानी परसेंट में बताना है कि इसके कुल जल का संभाव्य से ज्यादा है, संभाव से कितना ज्यादा है या कौन ज्यादा है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, तमिलनाडु से ज्यादा। दक्षिण भारतीय राज्य में जो भी है तो तमिलनाडु से ज्यादा प्रतिशत सार्वजनिक से ज्यादा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 35 नंबर में कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा है या किस में है बताइएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो विश्वासकर्ता सिंचाई में है। और 36 में कह रहा है हीराकुंड बांध जो किस नदी पर बना हुआ बताइएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत की बताना आपको, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है, तो सबसे कम मिट्टी ढोने वाली आपको नदी जो आपको सतलज है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 38 में करा निम्नलिखित में इनमें से कौन जो है सूखा संभावित क्षेत्र है, सूखा संभावित क्षेत्र आपको गुजरात है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 39 नंबर में कह रहा है कि भारत में कितनी नदियां एवं सहायक नदियां हैं, भारत में कितनी नदियां एवं सहायक नदियां, तो आपको देखिए कितनी नदियां हैं, तो 10 सहायक पहले नदियां बताना और आपको सहायक नदियां बताना है, तो नदियां आपको 103 है और आपको सहायक नदियां 60 है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 40 नंबर करा निम्नलिखित नदियों में कौन जो है पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है या पूर्व की ओर नहीं बहती है, राइट आंसर बताइएगा, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर नहीं प्रवाहित होती है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 41 में करा निम्नलिखित में कौन जो है सबसे छोटी नदी है, तो सबसे छोटी नदी आपको माही बेसिन है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 में करा निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है, सबसे छोटी कौन है, तो तापी बेसिन होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
चलिए, तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है आपको एग्जाम पेपर कैसा लग रहा है। कि अगर आप लोग को पसंद लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और रमेश सर को सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग इसी के साथ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।